जी चले जाते पंडित अपने जजमानों में कार्यक्रम करने के लिए, कथा पूजा पाठ कराने। और धुंधली देवी कभी किसी के बेटा को मारती, किसी की बेटी को मारती, किसी का सामान तोड़ती, किसी का सामान चोरती, चोरी करती, किसी से लड़ती, किसी से झगड़ती, अनेक अनेक कार्य करती रहती। और शाम का समय होता, देखती पंडित जी आ रहे होंगे अंतराठारी से, तो लोटा लेके जल का खड़ा हो जाती है दरवाजे पे, मानो माता अनुसैया खड़ी हो अत्रि मुनि का स्वागत करने। जो माताएं दीपक जलाती हैं वो दीपक इत्यादि अगरबत्ती यहाँ न लगाएं, वो मंदिर में जाके लगाएं। यहाँ कल से कोई भी दीपक बत्ती इत्यादि न लगाए। मंदिर में कलश वेदी इत्यादि सब मंदिर में लगा के ऊपर आए, यहाँ न लगाया गया। एक दिन आत्मदेव जी देखे कि पड़ोसी आया, ध्यान देना। आत्मदेव जी के घर एक पड़ोसी आया, और पड़ोसी आने पर पड़ोसी ने पूछा, बोले आत्मदेव जी, पंडित जी महाराज। बोले हाँ भैया, अरे आओ आओ, बैठो बैठो। और कैसे हो? बड़े बड़े बढ़िया है। तो आप ये बताओ, जब मेरी मैया मरी थी तब मैंने आपको गैया को दान करो, वह गैया ने बच्चा बचिया को जन्म दियो कि नहीं दियो, बच्चान को दूध भयो कि ना भयो? आत्मदेव जी बोले भैया, गौ माता की सेवा तो बड़ी करूं, लेकिन मैया ने अभी तक बछड़ा बछिया को जन्म नहीं दिया। खैर मैया की इच्छा, परमात्मा की इच्छा, कोई बात नहीं, गौ माता है, हमें तो सेवा करूंगा बाकी। वो पड़ोसी क्या बोल रहा है पता है? अरे बोले पंडित जी सुनो, आप ज्ञानी जरूर हो, आप ज्ञान तो है लेकिन गुने ना हो, पढ़े हो लिखे ना हो। बोले क्यों? बोले कि आपके घर में गौ माता बच्चा को जन्म कहां से दे, जब आपके खुद के अपने कोई संतान नहीं है भाई। और जाके अपने संतान नहीं है, बाबू देवता भी जल ग्रहण नहीं करें, पितृ देवता जल स्वीकार नहीं करें। मंदिर पकड़ा चढ़ा, एग्जाम नहीं चढ़ा। आत्मदेव जी के मन में आया हो, कहीं ना कहीं तो ये सत्य बोल रहा है। तो क्या किया? वो तो चला गया। फिर दूसरा कोई 2-4 दिन बाद एक पड़ोसी हो आया, बोले पंडित जी को प्रणाम है। बोले खुशी रहो भैया, सुख रहो, कैसे हो? बढ़िया। बोले महाराज आप ये बताओ, आप नित्य प्रति हर महीना 15 दिन में एक तुलसी माता लेके आओ हमारे घर से मांग के, तुलसी गाछ लामे और अपने घर में लगामे, क्यों सूख क्यों जाए, शरीर क्यों त्याग दे? और याद रखना, विज्ञान भी मानता है इस बात को, जिसे घर में तुलसी महारानी है और वो तुलसी महारानी अनायास सूख जाए, समझ लेना आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा निश्चित रहेगी, आपके घर में आसुरी शक्ति का प्रभाव अवश्य है। तुलसी महारानी कभी शरीर नहीं त्यागती। आत्मदेव जी बोले भैया देख, तुलसी मैया की सेवा तो बहुत करूं, भले आदि पतो नहीं क्या कारण है, महीना 15 ग्राम में शरीर को त्याग दे मैया तुलसी। बोले महाराज शरीर नहीं त्यागेगी तो क्या करेगी? क्योंकि आपके हाथ को जल ग्रहण करो भी महापाप है। बोले क्यों? बोले आपके अपने कोई औलाद नहीं है, तो आपके जल को कौन ग्रहण करेगा? अब तो आत्मदेव जी के मन में गिलानी आ गई, रात में ही घर छोड़ के जंगल में चले गए, जंगल में जा करके और निवास कर गए। वह बैठे बैठे पेड़ के नीचे रोने लगे, पेड़ के नीचे बैठे बैठे रो रहे। कहते कि संत हृदय नवनीत समाना, जो संत होते हैं बड़े अंतःकरण बड़ा शुद्ध होता है। एक साधु निकल के गए, साधु निकल के जाने पर साधु ने देखा कि बड़ा विदुषी ज्ञानी ब्राह्मण है, लेकिन इसको 7 जन्म तक इसके भाग्य में संतान सुख नहीं। आकर के पूछने लगे कि कथम रोदिसं विप्रम त्वं कासे चिंता बलीयसी।
बतस्त्वं सत्वरं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे आत्मदेव, क्या कारण है, क्यों रो रहे हैं, बताओ, मुझे बताओ। नहीं लगा, बताओ क्या कारण है, क्यों रो रहे हैं। अनंतमदेव जी साधु को देख करके चरण में गिर गए, बोले महाराज मेरी रक्षा करो। अरे मैं जब जल देता हूँ मेरे पितृ देवता स्वीकार नहीं करते, मैं पूजा पाठ करता हूँ मेरे देव स्वीकार नहीं करते, मेरे घर में तुलसी महारानी शरीर त्याग देती है, गौ माता बच्चा बच्चिया को जन्म नहीं देती, क्योंकि मैं निसंतान हूँ। और जिसको संतान नहीं होती है ना, उसका मुंह देखने का धर्म नहीं होता, शास्त्र कहता, मैंने सुना है। तो मैं तो निसंतान हूँ, इसका मतलब मेरा मुंह देखने का धर्म नहीं। साधु महात्मा निश्चल रहे, निष्कपट रहे, कहने लगे, बोले भैया आत्मदेव, भगवान ने हमें संतान दी, बेटी बेटा दिए तो कृपा कर दी, और अगर बेटी बेटा नहीं दिए ना, बहुत बड़ी कृपा कर दी। अगर परमात्मा ने हमें बेटी बेटा दिए तो कृपा हो गई भगवान की हमारे ऊपर, जो हमारे घर में बेटी बेटा को जन्म भयो। अगर बेटी बेटा नहीं जन्म है ना, हम निसंतान रह गए, तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई हमारे ऊपर, जो हमको बेटी बेटा का जन्म ही नहीं मिला। क्यों कि बुढ़ापे में फिर कुटरंजन कौन करेगा। कुटरंजन समझो यार, कैसे बोले कुटरंजन। धीरेन्द्र शास्त्री को सुने आपने, बोले ठटरी के, कहता कि ठटरी के, हमारे ब्रज भाषा में कहे कुटरंजन घमर कुटाई थे मैया। कुटरंजन कहते पिटाई थे। छोटेपन में हमारा भी बहुत कुटरंजन हुआ है। दंड हम कोई गलती कर देते तो दंड कर देते, तो हमारी मैया हमारा कुटरंजन कर देती, पकड़ के जो कपड़ा पीछने वाला डंडा होता ना, क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते मोंगरी। हाँ, पैसे कुटरंजन करती हमारो, आज भी याद है, हमारे निशान है। हम बेटी बेटा की इच्छा क्यों करते हैं, किसलिए। जब हम मरेंगे ना, मरते हैं, चार व्यक्ति कंधा पे रख करके हमें गंगा के किनारे ले जाते हैं, शमशान में ले जाते हैं, लकड़ियों के बीच में रख देंगे। और जब लकड़ियों के बीच में रख देंगे ना, बेटा आएगा, आग लगा देगा, जो सारे शरीर में अग्नि प्रवेश कर जाएगी, अग्नि तत्व एक दूसरे में समाहित हो जाएगा, खोपड़ी जल जाएगी, खोपड़ी फट जाएगी, तो एक लोटा घी लेकर के उसमें डाल देगा। बस इसी इच्छा से हम संतान की इच्छा करते कि हमारे संतान हो जाए। अगर वही संतान दुष्ट हो, दुराचारी हो, पापी हो, कुमार्गी हो, एक लोटा जल घी तो क्या, अगर 1000 लोटा घी भी अगर हमारे ऊपर डालेगा ना, तो भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता, हमारा कल्याण फिर भी नहीं हो सकता। संतान हो, जितनी लालसा हम संसार में करते हैं कि मेरी बेटी हो जाए, बेटा हो जाए, धन संपत्ति हो जाए, उतनी लालसा अगर परमात्मा से करें, हे माधव, हे गोविंदा, बेटा बन के आना, बेटी बन के आना, लेकिन बेटा तू ही बन के आना, चाहे 7 जन्म के बाद आना, लेकिन तू आना और किसी को मत भेजना। लेकिन आत्मदेव जी के मन का भ्रम नष्ट नहीं हुआ। वो आत्मदेव जी साधु का चरण पकड़ लिए, साधु करुणा आ गई, झोली से फल निकाले और आत्मदेव जी के हाथ में दे दिए, कहे कि जाओ पत्नी को खिला देना, विदुषी ज्ञानी पुत्र पैदा होगा। सत्कर्म अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण है। आप जो है श्री माता भक्ति देवी की कष्ट की निवृत्ति के लिए और ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापा दूर करने के लिए करना है, तो आप भागवत महापुराण का पाठ आयोजन, क्योंकि वो स्त्री का नाम है माता भक्ति देवी, जो दोनों वृद्ध पुरुष लेटा हुआ है,
वो उसका पिता उसका भाई कोई कुटुंबी नहीं है, उसके दोनों पुत्र हैं। माता भक्ति देवी नारद जी को कही कि नारद, मैं द्रविड़ देश में अपने पुत्रों के साथ जन्म ली, हम जो है जगह जगह घूमते घूमते आए, मैं गुजरात में आकर के बूढ़ी हो गई, लेकिन मैं सिर्फ हम जब वृंदावन में आई मैं तो युवती बन गई, क्योंकि वृंदावन में भक्ति माता युवा है, युवा अवस्था में वृंदावन में भक्ति महारानी युवा अवस्था में। लेकिन ज्ञान और वैराग्य दोनों दुखी है। सनत कुमारों के कहे अनुसार नारद जी ने हरिद्वार में आनंद घाट पर श्रीमद् भागवत महापुराण करने के लिए एक सुंदर व्यास मंच बनाया। स्वयं श्रोता बन करके बैठे, चार भाई सनत कुमार वक्ता बन करके बैठे गए। नारद जी को प्रश्न किए कि गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है कि अगर हमसे जाने अनजाने में अगर कोई पाप हो जाता है, क्या भागवत कथा श्रवण करने से उसका मोचन होता है, उसकी मुक्ति हो जाती है क्या? तो श्री सनत कुमार कि ये मान का पाप कृतरंत सर्वदा सदा दुराचारता विमार्ग क्रोधाग्नि दग्धा कुटिका चिकामना सप्तायज्ञेन कलो पुनन्तिते। सनत कुमार कहने लगे, नारद, कोई मनुष्य पाप कर्म करते करते जीवन भर पाप कर्म किया हो, ये मान का पाप कृतरंत सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा, दुराचारी हो तो मार्ग पे चलता हो, क्रोधा अग्नि दग्धा, क्रोध की अग्नि में जलने वाला हो, कुटिकाश्य कामिना, कुटिल हो, कामी हो, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते। अगर उसके निमित्त अगर वो मर जाए, मर करके महाप्रेत योनि में चला जाए, उसके निमित्त उसके कोई परिवारी अगर अनुष्ठान करके संकल्प लेकर के अगर श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करें तो उसका भी कल्याण हो जाता है। नारद जी बोले, गुरुदेव, ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि पापी पाप करते करते मर जाए और मर करके महाप्रेत योनि में चला जाए, उसका बेटी बेटा भाई बंधु कुटुंब कुल खानदान अगर भागवत का आयोजन करें तो उसका कल्याण कैसे हो सकता है? महाप्रेत आत्मा अब जो है नारद जी बोले, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। सनत कुमार बोले कि सुनो कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्य नमोच्चया यत्र वर्णास धर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। बोले सनत कुमार कहने लगे, नारद, एक प्रसंग याद आ रहा है कि एक तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्य नमोच्चया, एक तुंगभद्रा नामक नदी है। तुंगभद्रा नदी के किनारे में एक नगर है जिसका नाम है उत्तम नगर। वो उत्तम नगर के किनारे उत्तम नगर में एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम है आत्मदेव। देवत्व दर्शनम, जो अपनी आत्मा में देवत्व का दर्शन करे उसका नाम आत्मदेव। नाम रखने से कुछ नहीं हो जाता। नाम दर्दियो होशियार सिंह है और 8वीं में है 14 बार फेल, ऐसे होशियार सिंह का काम तो नाम रखने से कुछ नहीं होता। नाम भी ऐसा रखो जो लाभकारी हो। नाम का अपना एक असर होता है, बात तो सही है, लेकिन हमने ऐसे संस्कार प्राप्त नहीं किए। हमने ऐसे संस्कार प्राप्त नहीं किए कि जो हमारा नाम है
नाम की मर्यादा को बचा के रखे, उससे बढ़िया है बिना नाम की, ठीक है, बेनामी रख ले तो अच्छा। अगर नाम रख लिया हमारा, वो जैसा नाम रखा तो उसकी मर्यादा के, नाम की मर्यादा को भी रखना चाहिए। केवल नाम रखने से कार्य नहीं बन जाता, दोनों चीज चाहिए। अंतवती जी महाराज विदुषी है, ज्ञानी है, संतोषी ब्राह्मण है, आत्मा में देवता का दर्शन करता है। श्री सोनकादि ऋषि कहते, हे नारद, उनकी पत्नी का नाम है धुंधली देवी। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसा ही उसका गुण है। धुंधली देवी हमेशा धुंध मचाने वाली। आत्मदेव जी चले जाते अपने यजमानों में पंडिताई करने के लिए, कार्यक्रम करने लगे। ऐसा मत करना भैया, पंडित जी लोग हैं, आप नहीं बुरा मान जाए। कोई पंडित जी आप लोग बैठे बुरा मत मान जाना कि महाराज जी तो घुमा फिरा के पंडितों में ले आए, क्योंकि मैं भी ब्राह्मण हूं, मैं भी अन्यत्र नहीं ब्राह्मण ही हूं। उनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम है धुंधली देवी। धुंधली अर्थात धुंध मचाने वाली है ना। तो 6 वर्ष के ध्रुव जी को प्राप्त नहीं हो जाते। अगर वर्ण देखते ना कि भगवान देखते कि ये जानवर है या मनुष्य है, तो गज जो है गज को प्राप्त नहीं हो जाते। अंतमदेव जी महाराज ने जाकर के फल अपनी पत्नी को दिया और उनकी पत्नी ने फल लेकर के गौ माता को खिला दिया। गौ माता ने वो फल जो है खाया, खाते ही माता गौ माता गर्भवती हो गई। एक बच्चे को उन्होंने जन्म दिया जिनका सारा सर्वांग शरीर तो मनुष्य के जैसा, लेकिन कान गौ माता के जैसे हुए, इसलिए उनका नाम गौकर्ण पड़ गया। बोली श्री गौकर्ण जी महाराज की गौकर्ण पड़ गया। धुंधली देवी कुछ समय तक पति देव को, आत्मदेव जी को मूर्ख बनाती रही कि देखो मैं गर्भवती हूं और मुझे संतान होने वाली है। आत्मदेव जी महाराज निश्चल थे, जानते कुछ नहीं थे बेचारे। उन्होंने सोचा ऐसी होती होगी गर्भवती माता। धुंधली देवी क्या की कि धुंधली देवी के पास धन बहुत है, लेकिन उनकी एक बहन है, उनके पास धन नहीं है, उनके पास खाने वालों की लाइन लगी हुई है। अपनी बहन के घर में बेटा हुआ, उसी बच्चे को अपने घर में लाई और आत्मदेव जी को ला करके दिखा दिया कि देखो स्वामी, मैंने के बेटा को जन्म दियो। आत्मदेव जी सब मान लिए कि हाँ हो सकता है, इसी प्रकार से माताएं एक बच्चे को जन्म देती होंगी, साधारण थे इसलिए मान गए। आत्मदेव जी बोले जीवी ये हमारा और आपका बेटा है, हमारा नाम है आत्मदेव, इसका नाम रखेंगे परमात्मा देव। धुंधली देवी भड़क गई, अरे बात देखो, जन्म मैंने दिया, पालन पोषण मैं करूंगी, गर्भ में मैंने रखा और नाम आप अपना दीजिएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इसको मैं अपना नाम दूंगी, मेरा नाम है धुंधली देवी और इसका नाम रखूंगी धुंधकारी। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होता है ना वैसा ही मनुष्य का गुण भी बन जाता है धीरे धीरे, वैसा ही रखा। नाम रख लिया धुंधकारी। अच्छा माताएं सही बताना, आपके घर में कौन ऐसी माता है जिसको एकमात्र अकेला ही बेटा है, ना कोई बेटी है ना बेटा, एक ही बेटा है, कोई है? किसको अकेला बेटा है? अकेला किसी को नहीं है, एक ही बेटा होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। कोई है ऐसे? आपको है? हाँ देखो कोई बात नहीं। कभी आपने अपने पति देव को कहा, पति देव के सामने कहा है बेटा पैसा मांगता है आपका, 10-20 रुपया मांगता हुआ खाने पीने के लिए है, आप कभी ये बोलती हैं अपने पति को
कि नहीं नहीं हमारा अकेला तो बेटा दे दो, है ना, बोलती होंगी ना। क्या करेंगे, सब कुछ इसी का तो है ना। अगर ये भावना तुम्हारे अंदर आ गई ना तो समझ लेना तुम्हें परमात्मा नहीं बचा सकता। अनिरुद्धाचार्य के आश्रम में जाने से रोक नहीं सकता कोई, जाना ही पड़ेगा, निश्चित है। जो माता अपने पति से अपने बेटा के आगे कहना प्रारंभ करे कि हमारे तो अकेला बेटा है, क्या करोगे इतनी संपत्ति, अगर दे दो, कॉलेज जा रहा है 1000 रुपया मांग रहा है, दे दो, क्या करेगा, समझ लेना वो बेटा आपको बुढ़ापे में रोटी नहीं देगा, निश्चित आपका कुटरंजन होगा, आपको वृद्धाश्रम में ही जीवन यापन करना पड़ेगा, निश्चित। माताएं हम देखते हैं कईयों जगह, कहो बाबा अकेला पोता छिका है, एक ही पोता छिका, आशीर्वाद दो, काहे दो भैया, एक क्यों, फिर में क्या करूं एक, अरे तेरे कर्म ही ऐसे होंगे जो एक ही हुआ, तेरे कर्म अच्छे होते तो गांधारी की तरह 100 भी हो सकते थे, तेरे अपने कर्म किए हुए कर्म के अनुसार निर्भर करता। अरे एक है तो बहुत है, इसी को संस्कार डाल दे, एक ही 1 लाख बन जाएगा, और 1 लाख गांधारी के जैसे हो जाए ना 100, फिर भी बेकार है, संस्कारहीन है। श्रवण कुमार जैसा संस्कार है तो एक ही बहुत है, एक ही बहुत है, उसी से कल्याण हो जाएगा। अरे प्रत्येक मैया बाप कहते हैं कि हमारे घर में राम जैसा बेटा हो, सीता जैसी बहू हो। अरे पहले तो तू तो दशरथ और कौशल्या बन जा, तू तो बन के बैठी है कई हैं, तेरे घर में राम कहां से आवे, होता है क्या? और ये सबसे बड़ी विडंबना है, सास बहू की लड़ाई का झगड़ा यही है। बेचारा कहते ना, कबीरा कहते, कबीरा 2 पाटने के बीच में साबुत बच्चियों न कुएं, या बहू और सास के बीच में बेटा बेकार में पिस है, बेकार में फंसता बेटा, निर्दोष। मैया तो कहती है कि मेरो, और पत्नी कहती है मेरो, वहां लठ बाजेगो ही बाजेगो। अरे जब मैया सीता को विवाह है कि गए हो ना तुम्हारे जनकपुर से, तो पता है सीता को क्या मुंह दिखाई मिला था? सुमित्रा मैया ने वो चूड़ामणि, चूड़ामणि जानते हैं कौन सी चूड़ामणि थी वो चूड़ामणि वही चूड़ामणि थी जो वनवास के समय लंका में अपने केस से निकाल करके मैया सीता ने हनुमान जी की दी। वही चूड़ामणि वो माता सुमित्रा ने सीता को मुंह दिखाई में दी थी, जो देवराज इंद्र से प्राप्त हुई थी। इंद्र से कैकई को मिली, कैकई ने कौशल्या को दी और कौशल्या ने सुमित्रा को दी, सुमित्रा ने सीता को दी, सीता ने हनुमान जी को दी, हनुमान जी ने श्री राम को दी। और माता कैकई ने कनक भवन माता सीता को दान दिया था, मुंह दिखाई नहीं। और मैया कौशल्या ने बताया कहा दियो, माता कौशल्या ने राम जी को हाथ पकड़ करके मैया सीता के हाथ में दे दियो और कह दे रही सीता, आज से मेरो राम तेरो, आज से आगे ऊपर मेरो कोई अधिकार ना है। जब यही सास के लक्षण प्रत्येक सास में रह जाएं तो कोई सास बहू में लड़ाई होनी नहीं। प्रत्येक कौशल्या, प्रत्येक घर की मैया अपने राम को सीता के हवाले कर देना, कोई लड़ाई झगड़ो ना पैदा हो। आत्मदेव जी महाराज फल लिए, फल लेकर के घर आए, घर आकर के पत्नी धुंधली देवी को फल दिए। धुंधली देवी को जब फल दिए, कहे कि देवी इस साधु का आशीर्वाद है, आप ये पाओ, इससे बुद्धिसी ज्ञानी पुत्र पैदा होगा। अब तो धुंधली देवी बोली ठीक है मैं खा लूंगी, आप जाओ। क्यों? क्योंकि धुंधली देवी छली है, दुष्ट दुराचारी है, और आत्मदेव जी निष्कपट है, निश्चल जो है, निश्चल है। बंगाली में कहावत है, अति भक्ति चोरेर लक्षण।
जो ज्यादा बनावटीपन दिखाए ना, समझ लेना इसके अंदर चोर बैठा है। और भगवान खुद भी कहे हैं कि निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। अंतःकरण शुद्ध है, मुझे उसकी आवश्यकता है। तू नहाया, स्नान किया नहीं किया, तू पढ़ाई लिखाए कि नहीं, कोई पता नहीं। तू ऊंच है कि तू नीच है, इससे कोई मतलब नहीं। तू कौन है, जो जीव है कि जंतु है कि जानवर है, मनुष्य, इससे कोई मतलब नहीं। परमात्मा को चाहिए अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, बस।